जय जोहार अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश हम हतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग में सुकमा जिला के दोरनापाल थाना क्षेत्र के पेंटा गांव में सहायक आरक्षक के डंडा उधारदार हथियार ले हत्या कर देगी है। बता दें जानकारी के अनुसार सहायक आरक्षक बेटी भी वहां SIB में पदस्थ रही है। पेंटा गांव के पुजारी पारा में रात करीब 10:30 बजे 5 अज्ञात लोगन पहुंचे हैं और सहायक आरक्षक ला घर ले निकाल के लाठी और डंडा के संगे धारदार हथियार ले वार करके ओकर मन के हत्या कर दे। नक्सली मन पर वारदात के शक जताए जाते जेकर सूचना जवान के पत्नी हा पुलिस ला दी से जेकर बाद पुलिस और CRPF के 150वीं बटालियन के जवान मौका में पहुंचे हैं। वहीं पुलिस अभी कुछ भी कहे की स्थिति में नहीं है। सुकमा जिला के दोरनापाल थाना क्षेत्र में पेंटा गांव में एक सहायक आरक्षक के हत्या कर दे गए है और नक्सली मन पर आशंका जताया जाते कि नक्सली मन द्वारा यह हत्या ला करे के है। जिन तरह की जानकारी मिलत है उकर अनुसार आरक्षक बेटी भीमा SIB में पदस्थ रही से जिला रात के करीब 10:30 बजे कुछ अज्ञात लोगन घर ले बाहर निकालिन है और लाठी डंडा के संगे धारदार हथियार ले वार करके उनकर हत्या कर दी। जेकर बाद मृतक के पत्नी पुलिस ला ये सूचना दी से जवान के पत्नी हा पुलिस ला सूचना दी जेकर बाद पुलिस और CRPF के 150वीं बटालियन के जवान मौका में पहुंचे से। हालांकि अभी तक के जानकारी के हिसाब ले पुलिस कुछ भी स्पष्ट नहीं करे है। बढ़बो आगे छत्तीसगढ़ में नक्सली मनों पर लगातार सिकंजा कसे जाते। बीजापुर और नारायणपुर में पुलिस ला बड़े कामयाबी घलो के मिले है। बीजापुर में पालनार के जंगल में नक्सल कैंप ला ध्वस्त करे गए है। यहाँ ले नक्सल सामग्री सहित कई दस्तावेज घलो के बरामद करेगी से जेमा बीमारी ले मरैया नक्सली मन के नाव घलो के शामिल है। एक संगे दस्तावेज में PLGA बटालियन के कैडर के साथ दूसरे नक्सली की भी जानकारी हवय जेमा यहू पता चले है कि बीमारी ले बाचे बर कई नक्सली कैडर मन समेटा पुलिस हा सर्चिंग के दौरान एक नक्सली ला गिरफ्तार करी से इरक भट्टी ग्राम ले इला पकड़े गए हैं। बता दें कि पुलिस के अनुसार पकड़े गए नक्सली के नाम सन्नू राम पुटाई है और ये संगठन में इरक भट्टी जनताना सरकार के सक्रिय सदस्य हवाए जोन कई वारदात में शामिल रही से। इति दक्षिण बस्तर में नक्सली मनों पर कोरोना कहर बन के टूटे है। पाछू कुछ दिन के भीतर ही करीब 10 नक्सली मन के मौत होए के खबर है और कुछ नक्सली कोरोना संक्रमण के भय ले संगठन छोड़ के भाग चुके हैं। नक्सली मन अपन शीर्ष नेता ला लिखे एक पत्र में जिन पुलिस के हाथ लगे है। बता दें कि ये पत्र में संगठन के कामकाज प्रभावित होए के जिक्र करे गए है। एक संगे ये पत्र कोनो महिला नक्सली द्वारा लिखे गए है जिमा ये जिक्र है कि कुछ नक्सली बीमार है। बता दें कि दंतेवाड़ा SP हा कोरोना ले 10 नक्सली के मौत के दावा करे रही से। वहीं नक्सली कैंप ले बरामद ये पत्र हा SP के दावा ऊपर अब मुहर लगा दे है। बड़ी खबर आपन ला रायपुर ले बता दन छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के वर्चुअल बैठक आज हुई। संध्या 6 बजे भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ये बैठक ला ली। बैठक में संगठनात्मक चर्चा के अलावा संक्रमण काल में किसान मोर्चा द्वारा करे गए कार्य सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करे जाए। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर आज वर्चुअल बैठक ली। बता दें कि संध्या 6 बजे ये बैठक हुई। ये बैठक में संगठनात्मक चर्चा के संगे कौन तरह ले संक्रमण काल में किसान मोर्चा द्वारा का काम करे गए है। एक संगे दूसर कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करे जाए। अब आप मल्ला छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ा ले अपडेट कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में पाछू 24 घंटा में 9,717 कोरोना मरीज मिले हैं। उन्हें 24 घंटा में 199 मरीज के प्रदेश में मौत घलो के दर्ज करे गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 8,73,060 लोगन संक्रमित हो चुके हैं। उन्हें अब तक करीब 10,941 मरीज के प्रदेश में मौत घलो के दर्ज करे गए हैं। बता दें कि कल 12,440 मरीज डिस्चार्ज करेगी से। उन्हें प्रदेश में अब तक 7,40,283 मरीज पूर्ण रूप ले स्वस्थ हो चुके हैं। एक संगे एक्टिव मरीज की संख्या की अगर बात करन तो एक्टिव मरीजन के संख्या प्रदेश में 1,21,836 में है। रायगढ़ में 24 घंटा में सबले ज्यादा मरीज के पुष्टि करे गए 847 मरीज यहाँ आगू आई से। तो वहीं रायपुर में 509 और बिलासपुर में 566 नवा मरीज आगू आए हैं। तो कोरोना संक्रमण
कि आंकड़ा आप मला बताथन पाछू 24 घंटा में 9,717 कोरोना मरीज आगू आइन है। हालांकि स्वस्थ होए वाला मरीज के आंकड़ा संक्रमित के आंकड़ा ले कहीं ज्यादा है। ये राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन लगातार आंकड़ा जिन है वो 10,000 के आसपास ही आवत है। तो ये जरूर आप मला बता दें कि अभी भी आप मला सतर्कता बरतना है, सावधान रहना है और कोरोना गाइडलाइन के पूरा पालन घलो के करना है। एक संगे अगर वैक्सीन लगवाए बर आप मन एलिजिबल हो तो वैक्सीन जरूर आप मन लगवाओ। बारबो आगे सीएम भूपेश बघेल हा कांग्रेस के सांसद और विधायक के संगे जनप्रतिनिधि मन संग एक बैठक करीन है। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया घलो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ीन है। बता दें कि बैठक में वैक्सीनेशन ला लेके सब्बो जिला में कोरोना के हालात ऊपर चर्चा करेगी से। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ये बैठक में कहीन है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना ले कैसे लड़े एक ऊपर चर्चा हुई से। हर जिला के रिपोर्ट घलो लेगी से समीक्षा करेगी से। एक संगे उमन यहू बताइन है कि छत्तीसगढ़ में हालात सुधरत है, ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर के स्थिति घलो सुधरे है। वह आंध्र प्रदेश ला लेके कहे जाते कि अच्छा स्वास्थ्य सुविधा है, फिर वहां घलो ऑक्सीजन के कमी ले लोगन मरत है, जबकि छत्तीसगढ़ देश के 9 राज्य ला ऑक्सीजन देवत है। पीसीसी चीफ ये आरोप लगाइन कि देश में कोरोना बढ़े पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। तो उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार 70 लाख ले ज्यादा वैक्सीन के ऑर्डर दे हवाए। लॉकडाउन ला लेके मोहन मरकाम कही है कि देश में लॉकडाउन लगाए जाही तो छत्तीसगढ़ में संभवतः एला बढ़ाए जाही। उन्हें शराब के होम डिलीवरी ऊपर बीजेपी के आरोप ऊपर उमन प्रतिक्रिया घलो के दिन है। उन्हें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि देश भर में तीसरा लहर की संभावना जताए जाते है। छत्तीसगढ़ की सीमा कई राज्य ले लगे हुए हैं, ऐसे में सब्बो राज्य के हालात ऊपर ये बैठक में चर्चा करेगी से। आंध्र प्रदेश ले अवैया नवा स्ट्रेन ला लेकर घलो ये वर्चुअल बैठक में चर्चा हुई से। छत्तीसगढ़ में कोरोना से कैसे लड़े, उसके साथ साथ हर जिलों का रिपोर्ट कार्ड लिया गया कि क्या कमियां हैं, उसको कैसे दुरुस्त शासन स्तर में उसको नोट किया गया। उन समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, वहां का भी जो नया वायरस 440N करके बस्तर में प्रवेश किया गया ऐसा लोग कह रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का और कैसा विस्तार किया जा सकता है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कुछ भी संभव होगा छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कांग्रेस के सांसद विधायक मीटिंग लेके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल तंज कसत हुए कहीन है कि कांग्रेस न सरकार और न पार्टी के तौर में काम करत है। ये कोरोना संक्रमण काल में कांग्रेस फील्ड में ले पूरा तरह ले गायब है। केंद्र द्वारा दिए गए मुफ्त राशन के वितरण नहीं हो पावत है। उन्हें केंद्र द्वारा मजदूर कल्याण के 1,000 करोड़ रुपया अब तक बांटे नहीं गए हैं। ये सरकार सिर्फ बात करते, उन्हें राज्य सरकार का ना युवा मन पर वैक्सीन लगाए पर पैसा नहीं है। राज्य सरकार ये साफ करें कि 70 लाख लोगन ला वैक्सीन लगाना है। 35 लाख वैक्सीन केंद्र अब तक भिजवा चुके हैं। उमन यहू बतावे कि 18+ के 1 करोड़ ले अधिक लोगन ला वैक्सीन लगाए बर का प्लान राज्य सरकार का ना है। उन्हें शराब के होम डिलीवरी ला लेके उमन कहीन कि यदि शराब सरकार घर घर पहुंचा सकते तो किसान मन की धान मंडी के जरिए घर घर जाकर काबर नहीं खरीद सके। एक ऊपर पलटवार करत हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना है कि भाजपा अपन कार्यकाल में शराब के जगह अमृत पहुंचात रही से का। छत्तीसगढ़ 7 राज्य ले घिरे है, अवैध रूप ले शराब यहाँ आवत है। इला रोके बर सरकार यदि ऑनलाइन शराब बेचत है तो एमा बीजेपी के पेट में दर्द काबर होवत है। 70 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ में 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना है, उसमें से 65 लाख वैक्सीन अभी तक केंद्र सरकार उपलब्ध करवा चुकी है। ये सरकार बताए कि जो 1 करोड़ 35 लाख नौजवानों के लिए उनके जीवन की रक्षा करने के लिए 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए, उनके लिए इनकी कार्य योजना क्या है। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कोरोना रिकवर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार प्रोपोगेंडा, झूठ की राजनीति, फेक की राजनीति सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कर रही है।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हा सोनिया गांधी ला लिखे अपन पत्र में छत्तीसगढ़ सरकार डहार ले नवा रायपुर में निर्माण कराए जात नवा विधानसभा परिसर लेके कांग्रेस ऊपर हमला बोले है। जेपी नड्डा के कहना है कि कांग्रेस एक डहार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के विरोध करत है तहुए दूसर डहार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार नवा विधानसभा परिसर के निर्माण करावत है। एक ऊपर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि सेंट्रल विस्टा के विरोध करैया कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जरूरत ना होत हुए भी हजारों करोड़ रुपया ले नवा विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री महल, मंत्री महल और हज महल बनवावत है। उमन यहू कहें कि कांग्रेस के दोहरा चरित्र ले देश के जनता वाकिफ है। जेपी नड्डा के पत्र ऊपर पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू कहें कि छत्तीसगढ़ कर कना खुद के विधानसभा भवन नहीं है, एक सेती नवा रायपुर में नवा विधानसभा भवन बनाए जाते हैं, जबकि देश के पास ऐतिहासिक संसद भवन हवाए और कोरोना काल में नवा संसद भवन बनाए के कोनो औचित्य नहीं है। सोनिया जी ने सेंट्रल विस्टा की बात की। आज छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ जहां की 70% से ज्यादा आबादी आर्थिक रूप से कमजोर आबादी है, वहां पर यहां की राज्य सरकार, यहां के मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री का महल बनवा रहे हैं, मंत्रियों के महल बनवा रहे हैं, विधानसभा भवन बनवा रहे हैं, राजभवन बना रहे हैं। और जहां तक सेंट्रल विस्टा की बात है तो कांग्रेस की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई तत्कालीन लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार जी ने यह प्रस्ताव रखा था और उसके आधार पर यह बनाया जा रहा था। कांग्रेस हमेशा दोहरी नीति अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के बयान और ट्वीट को देखकर हंसी आती है। राज्य और केंद्र की परिस्थितियां अलग अलग होती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होंगे। क्या इतने पैसे में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को हम सुधार नहीं सकते? भारतीय जनता पार्टी की कोरोना की जो नीतियां हैं वो जनता की मददगार साबित नहीं हो पा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब के होम डिलीवरी ऊपर सियासत सल्लग जारी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर ये फैसला ला लेके निशाना साधे है। उमन शराब के होम डिलीवरी ला कांग्रेस पार्टी के पाखंड बताइन है। पुरी लिखिन है कि आपदा में जब पूरा देश लोगन के जान बचाए में लागे है, तब छत्तीसगढ़ सरकार के प्राथमिकता घर घर तक शराब पहुंचाना है। इन घलो ये लिखिन है कि टेस्टिंग, दवाई और वैक्सीन पर तो लाइन लगाए पड़ते, फिर कांग्रेस के सरकार में दारू जरूर ऑनलाइन बिकत है। कांग्रेस एक ऊपर पलटवार करत हुए कही है कि यूपी में सरकार शराब के दुकान खुलवा दिन है, तो का बीजेपी चाहते कि छत्तीसगढ़ में भी खोल दे जाए। तो होम डिलीवरी जब ले प्रदेश में शुरू हुई है तभी ले एक ऊपर सियासत घलो के सल्लग जारी है। अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी घलो छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर निशाना साधे है। उन साफ तौर में कहे है कि होम डिलीवरी सरकार के सही फैसला नहीं है। इति छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह मंगलवार की अपन विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे हैं। यहाँ उमन कोरोना संकट के दौरान लोगन की सेवा करत विभिन्न समाजसेवी संगठन मन के प्रतिनिधि मन ले मुलाकात करें है। बता दन कि रमन सिंह सिंधी समाज, सिख समाज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रेस क्लब और महाजनवाड़ी के प्रतिनिधि मन ले मुलाकात करें। बीजेपी कार्यालय पहुंच के जरूरतमंद मन बर करे जात ऑक्सीजन सप्लाई के व्यवस्था के जायजा घलो के लिन है। वहीं अभिलेख वेलफेयर सोसाइटी और बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ डहार ले बांटे जात सूखा राशन वितरण व्यवस्था लाभ के भी जायजा लीन है। रमन सिंह जरूरतमंद मनला सूखा राशन के पैकेट के वितरण घलो करीन है। एक संगे कोविड सेंटर में भर्ती मरीज मन ले ऑनलाइन बातचीत भी करीन है। ये दौरान मरीज मन की सेवा में लगे डॉक्टर मनला सम्मानित घलो के करीन। कोरोना काल में ऑनलाइन शराब बिक्री ला लेके प्रदेश सरकार ला घेरिन घलो। राशन दुकान में लाइन लगी है, वैक्सीनेशन की लाइन लगी है। अकेला शराब एक ऐसी चीज है जो ऑर्डर देने पर घर पहुंच सेवा 5 लीटर मिल जाएगा। ये ऐसी विकृति हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, अकेले छत्तीसगढ़ में है। फर्टिलाइजर के बढ़त कीमत ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय उर्वरक मंत्री मन एक चिट्ठी लिखी है। मन राज्य के कृषि मंत्री मनला घलो के चिट्ठी भेजे गए। रविंद्र चौबे कही है कि पहली बार खाद की कीमत में वृद्धि करेगे है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसान मन के आय दुगना करे जाही, फिर खाद की कीमत दुगना हो गए है।
केंद्रीय कृषि और केंद्रीय उर्वरक मंत्री के संग संग देश के दूसरे राज्य के कृषि मंत्री मन ला भी पत्र लिखे गए हैं कि खाद के कीमत में कमी बर केंद्र ला ओमन चिट्ठी लिखाएं। कीमत कम नहीं होइले किसान मन ला काफी नुकसान होही। पहली बार खाद की कीमतों में इतनी वृद्धि हुई है। मैंने केंद्रीय कृषि मंत्री जी को पत्र दिया है, मैंने केंद्रीय उर्वरक मंत्री जी को पत्र लिखा है और आज ही मैंने सभी प्रदेशों के कृषि मंत्रियों को पत्र लिख करके अनुरोध किया है। आने वाले कृषि उत्पादन के लिए भी प्रभाव करेगा और किसानों के सामने संकट रहेगा, इसलिए लगातार इस बारे में मैं केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ। कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ के किसान मनों पर बेमौसम बारिश के मार पड़े हैं। बारिश होइले धान खरीदी केंद्र में रखे लाखों कुंटल धान भीग के खराब हो गए हैं। ये पहली घाव नहीं है जिसमें धान हा बारिश ले भीगे है। दुख के बात तो ये है कि स्थिति ले सबक लेके प्रशासन हा कोनो पुख्ता इंतजाम आज तक नहीं कर पाए है। बेमौसम बारिश होइले धान खरीदी केंद्र में रखे लाखों कुंटल धान भीग के खराब हो गए। ये खरले राज्य ला करोड़ों रुपया के नुकसान हो है। ये पहली दफा नहीं है जेमा धान हा बारिश में भीगे है। ये नजारा हर बछर देखे ला मिलते। फिर अब तक प्रशासनिक अमला हा ये ला ले कि कोनो कड़ा इंतजाम नहीं कर सके है। ना तो प्रशासन धान ला भीगे ले बचाए बर कोनो बने व्यवस्था राखे है और ना ही धान के बेरा में उठाव कर पाए, जेकर सेती बेमौसम बरसात में हर साल लाखों कुंटल धान भीग के खराब हुआ थे। रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, धमतरी, बिलासपुर, कोरिया, बलरामपुर के संग ही अन्य जिला में घलो एक समान स्थिति देखे ला मिलत है। पानी गिरे ले खेत में सब्जी भाजी फल और धान के खड़े फसल लगल हो जबर नुकसान हो है। 2-3 महीना उठाव नहीं हुआ, जिस कारण से अभी मतलब परिधान हो रहा है तो सुखत आ रहा है। तो हम लोग डरे हुए हैं कि ये भरपाई कैसे हो पाएगा। पानी के सुरक्षा पर ये जो कैप कवर लगा रहे हैं कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो हावे लेकिन फिर भी वे जरे ही आगे वो कैप कवर है मतलब पूर्ण तरफ से है नहीं है, वो पानी की सुरक्षा नहीं कर पाई। राज्य के कई जिला में मौसम बदले के संग ही जम के बारिश हुए है, जेखर ले राज्य के 21 जिला में नुकसान के बाद आगू आवत है। बताया जाता है कि अकेला दुर्ग जिला के 90 उपार्जन केंद्र में 86 समिति मन में करीबन 5,26,000 कुंटल धान डंप है, जेखर उठाव नहीं हो सके है। उन्हें बेमौसम बारिश के बाद अब धान ला लेके राजनीति घलो शुरू हो गए है। भाजपा हा जहाँ पाछू बछर के धान ला मिलिंग नहीं कराए के बाद कहत हुए सरकार ला घेरा थे, तो उन्हें कांग्रेस हा भाजपा सरकार के 15 बछर में धान के संधारण करे को ध्यान नहीं दे के आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ में लगभग 40 लाख टन धान ऐसा पड़ा हुआ है जिसकी मिलिंग नहीं हुई है और वो मिलिंग आज खराब हो रहा है। सोसाइटियों में 17 लाख टन धान पड़ा हुआ है, 20 लाख मैट्रिक टन 17 लाख मैट्रिक टन पड़ा हुआ है, 20 लाख मैट्रिक टन धान उपार्जन केंद्रों में पड़ा हुआ है और लगभग 2.5 लाख मैट्रिक टन धान जो पिछले वर्ष का मिलिंग नहीं हुई। अभी तक 3 महीने के बाद भी ये सरकार पूरे धान की मिलिंग नहीं करवा पाई है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अगर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा के सरकार है एकर व्यवस्था करे रहती तो ये स्थिति नौबत नहीं आती। आज हमारे सरकार आने के बाद माननीय भूपेश बघेल साहब चाहे धान खरीदी हो या धान के संधारण हो रख रखाव हो, वो चबूतरा के निर्माण कड़ी से लगभग 4,000 से अधिक चबूतरा मन के निर्माण हुई से आज देखा था हमारे सरकार के आने के बाद ये विपदा आगे लगातार पूरा पैसा हमारे यहाँ तक कि विधायक निधि तक भी हम कोरोना में लड़ाई में लगा था। सरकार के पास पैसा रही तो ओकर व्यवस्था जरूर करी। हर बछर बेमौसम बरसात में धान भीगे के बाद कोनो नवानो है। फिर अब देखना होही कि अवैया बेरा में सरकार हा ये ला लेके का कदम उठाथे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। रायगढ़ जिला में टीकाकरण की तैयारी भले पूरा हो लेकिन
वैक्सीन के पर्याप्त डोज नहीं मिले के कारण लोगन ला वैक्सीनेशन में दिक्कत यहाँ आवत है। जानकर ये हैरत हुई कि जिला में 45 ले अधिक उम्र के सिर्फ 18% लोगन ही वैक्सीन लगवा पाए हैं, जबकि 18+ वाले मनखे के आंकड़ा बमुश्किल 7,000 तक ही पहुंचे हैं। वैक्सीन के पर्याप्त डोज नहीं होए के वजह ले अधिकांश सेंटर में कुछ घंटा में ही ताला लगत है और वैक्सीनेशन पर आए लोगन ला बैरंग ही हाले लौटना पड़त है। असल में राज्य शासन हा वैक्सीनेशन पर APL, BPL और अंत्योदय के अलावा फ्रंटलाइन वॉरियर ला घलो कैटेगरी तय करते हैं। शहर में वैक्सीनेशन पर 9 अलग अलग सेंटर घलो बनाए गए हैं। आवश्यकता के अनुसार वैक्सीन कम मिले के स्थिति यहाँ सेंटर मन में हर दिन के कोटा घलो के तय करे गए है। फिर सेंटर में वैक्सीन पर मारामारी की स्थिति घलो है। दिन लग रहा है, एक दिन नहीं लग रहा है, पता करने पे वैक्सीन नहीं आया, तो इनको BPL कोटा कम करना चाहिए। जनरल में जो ये लोग 12% की उसको बढ़ाना चाहिए। एक दिन में 100 ही वैक्सीन लगा रहे हैं यहाँ पे, उससे ज्यादा नहीं लगा रहे हैं लोग। प्रशासन को ये बताना चाहिए। दूसरी बात, कभी APL सिस्टम BPL सिस्टम कर दे रहे हैं, इसके कारण बहुत लोग परेशान हो जा रहे हैं। वैक्सीन भी खत्म हो जा रही है। वैक्सीन भी खत्म हो जा रही है। दूसरी बात, ये भी नहीं बताया जाए कि किस डेट को कहाँ पे APL सिस्टम है, कहाँ पे BPL सिस्टम। लोग सुबह से लग जा रहे हैं वहाँ पे लाइन में अपने वैक्सीन लगवाने के लिए। तो हमको निर्देश है कि जो पहले लाइन लग जाती है उतने लोगों को उपलब्ध वैक्सीन के आधार पर उनका नाम नोट करके रख लिया जाए और फिर बाकी लोगों को दूसरे दिन आने के लिए बताया जाए। वहाँ पे अननेसेसरी अनावश्यक रूप से वो भी ना परेशान हो। महाराष्ट्र के अमरावती निवासी हनुमान मोहित नाम के व्यक्ति हा आंध्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 9 पुलिस बैरियर तोड़ के भागे के प्रयास करत जवान के राइफल ले चले गोली लगे के बाद इंजरम में पकड़े गई से। असल में सुबह आंध्र प्रदेश के चिंतूर में पुलिस के सब इंस्पेक्टर ला गाड़ी ले ठोकर मार के हनुमान नाम के व्यक्ति उड़ीसा के मोटू के ओर निकल गई। पुलिस मोटू थाना में ये जानकारी दी, जहाँ ले पुलिस सड़क में नाकेबंदी कर वो व्यक्ति के ला मोटू में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरियर ला तोड़ के आगे भागे से। एक बाद उड़ीसा पुलिस और दोरनापाल पुलिस के बैरियर ला तोड़त हुए लगातार तेज रफ्तार के संग भागे की कोशिश लगातार करत रही से। ये दौरान दोरनापाल थाना और एर्राबोर में इंजरम बैरियर ऊपर बटालियन के जवान मन गाड़ी चढ़ाई के प्रयास घलो के करी से। जवान के राइफल ले अचानक फायर होइले गोली वाहन चलात हनुमान की कमर में जाके लगी से। जवान ला हनुमान नाम के व्यक्ति घायल अवस्था में अपन कब्जा में ली से वो अस्पताल में उपचार पर भर्ती कराई गई। हनुमान मोहित करके आदमी है, ये अमरावती जिला महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये सवेरे चिंतूर आंध्र प्रदेश, मोटू उड़ीसा दोनों बॉर्डर को तोड़ते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में दोरनापाल चेकपोस्ट को इसने क्रॉस किया, तोड़ा। फंदीगुड़ा में पहले से फोर्स समझ सदर थी, रोकने का प्रयास किया, नहीं रुका, इसने गाड़ी चढ़ाने का हमारे जवान पे प्रयास किया। उसी दौरान जवान जो है वो चोटिल हो गया और गिरते समय उसके हथियार से गोली चल गई, जिससे ये व्यक्ति घायल हो गया है। आगे की विवेचना जारी है। ये बुलेटिन में फिलहाल के मुलदविदा जय जोहार।